खातुर रहमान सैफी और करोलबाग जोन की टीम मेरे पीछे यहाँ पर आप विंडो पर देख सकते हैं, क्योंकि मुद्दा एक बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील अचानक कर्मचारी समाज के अंदर, इस वाल्मीकि समाज के जितने भी कर्मचारी हैं, उसमें एक अफरा तफरी का माहौल अचानक बन गया। क्योंकि दिल्ली नगर निगम हेडक्वार्टर यानी कि सिविक सेंटर मुख्यालय से एक खबर मिलती है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। तो उसको सुनकर यहाँ पर सभी यूनियनों के नेता यहाँ पहुँच चुके और मैं पहला इंटरव्यू यहाँ पे करने जा रहा हूँ। राजकुमार बिड़ला साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, करोलबाग जोन से आते हैं और करोलबाग में एक जानी मानी हस्ती है कर्मचारियों के बीच में। बिड़ला साहब, आखिर ये माहौल बना कर्मचारियों में अपनी अफरा तफरी क्यों है? जैसा कि है उसका जो सर्वप्रथम आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और जो अफरा तफरी है उसको लेके वो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि मनुवाद जो है उघर करता जा रहा है। जो वाल्मीकि चारों ओर जो है प्राइवेटेशन, सफाई कर्मचारी, आप दिल्ली के चुनाव आयोग को देख लीजिए, कश्मीरी गेट को, या एमसीडी में देख लीजिए जहां एवजीदार प्रथा है, वहां कितने दिन की हाजिरी मिल रही है? 23-24 साल तक पक्के नहीं किए जा रहे आदमी। अब हमारे करोलबाग जोन में इस कदर जो मुद्दे बने हुए हैं कि जो कर्मचारी पक्के होने के 23-24 साल है, ये दिल्ली, पूरी दिल्ली का ही है, मगर करोलबाग से वो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम उन पे संचालित तरीके से चल रहा है। मगर क्या, अगर करोलबाग या एनीवे कोई भी जोन पूरी फाइलें करके दे रहा है तो यहाँ आके अटक रही है। तो करोलबाग जोन के, अभी मैं स्पेशली करोलबाग जोन लेता हूँ आपसे, करोलबाग जोन के कर्मचारियों की स्थिति क्या है? उनकी फाइलों के बारे में अधिकारी बात कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं या यहाँ पहुंच रहे हैं? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ आपको, अधिकारी वहां से तैयार भी कर रहे हैं, तो इतनी ऑब्जेक्शन लग रही है वहां पे हेडक्वार्टर की ओर से कि वो पूर्ति नहीं करी जा रही और उनको 23-24 साल कच्चा पक्का रखा जा रहा है। और जब नंबर आता है उनका सीनियरिटी से तो उनके ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन 2-3 साल तो वैसे ही लगा दिया। एक सवाल बार बार खड़ा हो जाता है आगे कि कर्मचारी पूरे अपने 10-12-15 साल, 20 साल, 25 साल मेहनत से काम करता है, लगातार काम करता है, फिर ये ऑब्जेक्शन नाम की जो ये बात है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मोटे तौर पे कहूँ तो ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्शन जो है खाने कमाने का धंधा ही हो। ये मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ सर, वरना अभी 101 फाइलें आई थी जोन लेवल पे, करोलबाग जोन की 101 फाइलें हेडक्वार्टर आई थी, उनको 3-4 महीने जो है यहाँ पे जोनिंग के लिए रखा गया। जोनिंग लेटर जो 10 से या 15 दिन में दे देने चाहिए, तो उनको जोनिंग लेटर दिए गए 3-4 महीने। मैं कमिश्नर साहब से आग्रह करूंगा आपके मार्फत कि क्या उनको लुक आफ्टर की जो है, लेफ्ट आउट की जो है वो पेमेंट मिलेगी? लेफ्ट आउट पे पेमेंट दोगे जो लेट लतीफ है। पेमेंट की बात आप कर रहे हो, सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को? सर, जो कर्मचारी, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनको तो और ज्यादा पर लगेंगे। जो अधिकारी काम रोकते हैं कर्मचारियों के, उनको ज्यादा पर लगेंगे। 4 महीने की उनकी सैलरी से क्यों नहीं काटी जाती पेमेंट? दूसरा, ये तो मैंने कहा मनुवाद इसलिए भी घर कर रहा है क्योंकि जो तरीके थे वो बदले जा रहे हैं, ना कि गुलामी हम लोगों से, खासकर वाल्मीकि समाज को टारगेट किया जा रहा है। मैं बार बार कहूंगा कि इनको प्राइवेटेशन, ऐसे कोई उदाहरण? प्राइवेटेशन की ओर झोंका जा रहा है। जैसे अब ये जो पीडब्ल्यूडी के रोड थे, पीडब्ल्यूडी में थे, मगर क्या है कि उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी पद को, सफाई कर्मचारी ही पद क्यों? कल के न्यूज़पेपर में देखा कि मेरे साहिबा ने एक खबर दी है कि भाई जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में जितने भी स्कूलों में सफाई कर्मचारी के जो पेंडिंग वर्किंग पे पड़े, पेंडिंग पोस्टें पड़ी हैं, खाली पोस्टें हैं सफाई कर्मी, वहाँ पे उनको प्राइवेट व्यवस्था दी जाएगी। प्राइवेट व्यवस्था में क्या मिल रहा है? मैं आपसे दावा करता हूं सर, 10-12-15 हजार रुपए वाली सर्विस पे जो तनख्वाह ले रहा है, वो अगर पूरी जिंदगी ना खाए, कम कुछ ना सारा बचाए, तो वो छत नहीं ले सकता। केजरीवाल जी ने बोला है ना, समान नौकरी समान वेतन। सर, ये केजरीवाल की बात जो है ना, मैं उनके चुनाव आयोग कश्मीरी गेट की बात कर रहा हूँ और उनके सचिवालय की भी बात कर रहा हूँ।
उनके सचिवालय में कर्मचारियों की अगर 4 घंटे की नौकरी है सर, 7,000 कुछ तनख्वाह मिल रही है और 3,000 कुछ 2 घंटे की नौकरी के हैं, और 2 घंटे की नौकरी बता के 3,000 कुछ में वो करवा रहे हैं, और उसके पुख्ता प्रमाण है मेरे पास। अगर कोई चैलेंज कर सकता है, मानहानि का केस ठोक सकता है मेरे ऊपर, मैं तैयार हूँ मानहानि का केस ठुकवाने के लिए, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। तो वो जो है 3,000 कुछ में जो है वो तनख्वाह पे काम करवा रहे हैं 2 घंटे की और 4 घंटे की। क्या कर लेगा वो बच्चा? वो बच्चा क्या करेगा जिसको एमए बीए कर लेता, नौकरी है ही नहीं, नौकरियां खत्म है। और एमए बीए करने के बाद भी हमारा जो वाल्मीकि समाज का बच्चा, वो आज भी झाड़ू लगा रहा है रोड पे, मेरा भाई है। मैं अभी उदाहरण दूंगा, उसने उसका एसआई का डिप्लोमा किया हुआ है, बीए की हुई है, वो आज तक एवजीदार कर्मचारी है, 5 साल उसकी नौकरी के रह गए, 5 साल बाद उसको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। बताइए उसने क्या किया, उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसने क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, क्या खिलाएगा और क्या बचाएगा? वो तो मर गया जी, कर्जा हो गया। एमसीडी ने क्या दिया उसको? एमसीडी उसको देगी आज से ज्यादा, पिछला कुछ करके 8-7 हजार लाख रुपए का उसको वो दे देगा। उसमें क्या करेगा? 8-10 लाख रुपए में क्या किया? अगर उसको 2004 से पहले से पक्का मान लिया जाता और उसको पूरी तनख्वाह मिलती, तो वो जो तनख्वाह मिलती उसमें से वो अपना बचाता। अब वो आप तो दे तो रहे हो आप एरियर, मगर वो एरियर किस काम का भाई? आप दोगे नहीं। ऐसे ऐसे केसेस हैं जो कि मर चुके हैं। अगर मैं सही मामले में कहूं, जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं जिनको नॉन मैट्रिक का वो नहीं मिला है, बिल नहीं मिला है, एमएससीपी नहीं मिला है, या छोटे छोटे जो डीएबी है ना, अगर उनका भी हिसाब किताब ना, एमसीडी की, सिविक सेंटर की जो ये छत है ना, ये सारी ये बिक जाएगी। इतना कर्जा है एमसीडी के ऊपर, सफाई कर्मचारी का। और उन्हीं सफाई कर्मचारी का जो इतने शांति प्रिय हैं, इतने साल से वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि चलो यार आज नहीं कल मिल जाएगा, परसों मिलेगा, और अपना काम जो है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। कूड़े के पाड़े में ही नहीं बन गए सर। आज क्या है, इतने हमारे ऊपर वो छोड़ दिए, कोई एसआई कुछ एप्स, कभी घड़ी, कभी एप्स, कभी कुछ, कभी कुछ, लेना देना कर दिया। अरे भैया, तुम्हें इतना विश्वास नहीं है क्या? कर्मचारी जो पहाड़ बना रहे थे वो नहीं दिख रहे क्या आपको? आप अब विश्वास कर रहे हो? उनका हक अधिकार तो दे दो पहले। आप जो उसमें आप गुलामी की जंजीरें डाल रहे हो उनके पैरों में, पहले उनके हक अधिकार तो दे दो। बिल्कुल, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास बिरला साहब। श्रीलाल साहब, आपसे भी ये सवाल लेता चलूंगा, ये गुलामी की जंजीर कर्मचारियों के पक्ष से अब कैसे छूटेगी? कर्मचारियों के जो पर ये गाज गेरी जा रही है, ठेकेदारी प्रथा, इससे हमें किस तरीके से मुक्त होना है? क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है ये आम पार्टी सरकार ठेकेदारी की तरफ खींच रही है, जिसमें कि केजरीवाल जी ने अपने मुख से वीडियो के माध्यम से छोड़ा हुआ है कि एमसीडी के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, मैं एमसीडी में आऊँगा तो इन सभी कर्मचारी को पक्का करूँगा। आज वो अपनी इन बातों से मुकर रहे हैं और इनको ठेकेदारी प्रथा की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं, सभी यूनियन, और आने वाले समय में हो सकता है इसका और ज़्यादा विरोध होए। तो हम चाहेंगे हमारे कर्मचारी इस ठेकेदारी प्रथा पर ना जाए, क्योंकि हमारे इतने काम पेंडिंग हैं जो सरकार या निगम प्रशासन नहीं करना चाह रही। हम चाहेंगे हमारा काम समय पर हो, क्योंकि कर्मचारी अपना अधिकार पूरा कर रहा है, सुबह समय पे अपना काम करता है, समय पे अपने घर जाता है, लेकिन निगम सरकार की तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो उनके साथ शोषण किया जा रहा है वो बहुत ही अन्याय है, उसके विरोध है हम। कमला जी, एक सवाल आपसे भी लेता चलूंगा, क्योंकि आप एक महिला भी है। 12 से 15 हजार रुपए के बीच में कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी को सैलरी मिलती है, वो भी उसको 2-2 महीने अब नहीं मिल रही है। इस दिल्ली सरकार ने वादा किया कि जब वो सत्ता में, निगम में आ जाएगी तो वो उसको एक से 3 तारीख के बीच में सैलरी दे देगी। क्या सैलरी समय से मिल रही है? क्या वादे झूठे हो रहे हैं या सच साबित हो रहे हैं? वादे सच्चे कहाँ से होंगे जब केजरीवाल जैसे लोग झाड़ू का निशान लेके कि मैं एमसीडी में जैसे ही आता हूँ मैं सारे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। पक्का करने की तो बहुत दूर की बात है, सैलरी नहीं दे रहे हैं टाइम पे। अभी जैसे बिरला साहब ने बताया कि करोल बाग जोन के 101 कर्मचारी पक्के हुए थे, उनमें से मैं भी एक हूँ। अक्टूबर 23 अगस्त को हमें ऑफर, नहीं 22 अगस्त को हमें लेटर मिला था किसी जोन में, यहीं पे हमें खड़े होके ऑफर लेटर, और सिविक सेंटर में 1 महीने बाद हमारा मेडिकल हुआ और ज्वाइनिंग हमारी 4 महीने बाद हुई। 4 महीने की जो पेंडिंग में जो हमारी सैलरी चली गई है उसका भुगतान कौन करेगा? एमसीडी करेगी? एमसीडी करेगी, कौन करेगा?
पहले से हम 23-24 साल बाद पक्के हुए हैं। उसके बाद 4-5 महीने की जो हमारी सैलरी खराब हो गई है, हमने उन ड्यूटी तो अपनी पूरी की है, उसकी सैलरी तो नहीं मिली हमें, वो सैलरी कौन देगा? है केजरीवाल जी में इतनी हिम्मत? अगर ये वादे करते हैं इतने बड़े बड़े कि मैं एमसीडी में आ जाऊंगा, सारे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, ये अपनी जुबानी बोल बोल के खुद ही जुमले भेज रहे हैं, लोगों को झूठा साबित कर रहे हैं ना, लोगों को ये अपने खिलाफ खड़ा खुद कर रहे हैं, पब्लिक नहीं हो रही है, ये खुद खड़ा कर रहे हैं अपने खिलाफ। अगर एमसीडी में केजरीवाल जी आए हैं, जो आपने वादे किए हैं तो वो वादे पूरे करो, वरना तो अपनी जो है सत्ता छोड़ दो ना। पहले आप कहते थे बीजेपी नहीं करने दे रही है, मैं एमसीडी में आ जाऊंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बड़े बड़े वादे करते हैं, खाली कुछ नहीं करते ये लोग। और सैलरी की रही बात, करोल बाग जोन की इतनी समस्याएं हैं, ये किसी भी कर्मचारी को ना तो टाइम पे सैलरी मिल रही है। अब कर्मचारी देखो, सबके पास अपना घर मकान नहीं है, कोई किराए पे रहते हैं, जो किराएदार है, मकान मालिक है, वो उनको परेशान करते हैं आगे कि अपना समय पे किराया दो। जो बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे, वो किराए बेचारे कहाँ से देंगे? तो केजरीवाल जी से मेरी एक ही विनती है कि केजरीवाल जी, जो आपने वादे किए उनको पूरा करो, अगर पूरा नहीं कर सकते तो एमसीडी छोड़ दो। करण सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में काम करती है यूनियन, जिस यूनियन के सभी कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं। राजपाल महरौरिया जी उसके मुख्य पद पर भी हैं। बिरला साहब, यही सवाल बड़ा जरूरी है, इतनी यूनियन आपकी, इतना बड़ा नाम, इतने सैकड़ों कार्यकर्ता उसके अंदर, फिर भी कर्मचारियों की ये यूनियनें क्या कर रही हैं? आखिर यूनियनों की तवज्जो नहीं है क्या कर्मचारियों के काम करवाने के लिए? यूनियन प्रयास कर सकती है। यूनियन कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो काम करवाए, वो प्रयास कर सकती है, वो प्रयासरत हम हैं। मेरे ख्याल से जितने तो कर्मचारियों का विश्वास क्यों हटता जा रहा है सभी यूनियनों से? नहीं, वो विश्वास इसलिए हटता जा रहा है क्योंकि ये कुछ यूनियनें ज्यादा होगी हैं, मैं ये मान रहा हूँ और ये सत्य है, ज्यादा होंगी, और कुछ यूनियनें जो है छोटे मोटे जो प्रदर्शन कर करके वो कर रहे हैं, इसलिए हमारी ताकत भी आपको कम। रोकते हुए एक सवाल लेता चलूंगा आपसे, यूनियनों के मुतालिक वो सवाल। कर्मचारी कहते हैं हम तो उग्र प्रदर्शन करते हैं, दावे पे हम जाते हैं, चाहे वो सिविक सेंटर हो या जोन के बाहर हो, हम जाते हैं, हमारे प्रदर्शन करने के बाद हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं, और उसके बाद वो 3 या 4 लोग अधिकारियों के पास जाते हैं और उनसे सांठ-गांठ करके वापस आते हैं और कहते हैं प्रदर्शन खत्म। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वजह नहीं बन रही है, क्योंकि कर्मचारी को अवेयरनेस नहीं दे पा रही है यूनियन के नेता भी और साथ में यूनियनें भी। इसमें हंसी आ रही है मेरे को, जिनके पास खुद खाने के लिए नहीं है वो यूनियन के नेताओं को क्या खिलाएंगे? तो ये तो मैं आपके माध्यम से कर्मचारियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये धारणा को अगर आप छोड़ दो तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, समाज हित में रहेगा। कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे भी 25 साल हो जाएंगे इस लाइन में, कहीं कहीं बिकाऊ नहीं होता है, ना कुछ बिकता है, ना कुछ देता है, ना कोई लेता है। हाँ, संघर्ष कुछ ऐसे हैं, क्योंकि मैं एक और वो करूंगा कि इनकी जो राइटिंग होती है उनको कहीं ना कहीं समझने में, अधिकारियों की जो ड्राफ्टिंग होती है जो वो हमें लिख के देते हैं, उन्हें समझने में कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूं। क्योंकि सफाई कर्मचारी यूनियन का नेता है जो एक आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, वो उनकी भाषा शैली जो वो लिखते हैं, वो भाषा में इतना चेंज कर देते हैं कि वो कर्मचारी को घेर लेते हैं, और उसमें वो ये भी कह देंगे कि हाँ पक्का कर दिया, और उन्हीं शब्दों में ऐसा एक शब्द छुपा होता है जो कि उनको पक्का नहीं होगा, वो खुद ही लिखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा है, और मैंने अभी शुरुआत में ही कहा था आपको कि मनुवाद जो है वो घर कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन घर कर की है। जो अधिकारी, मनुवाद कैसे खत्म होगा, क्या तरीका क्या है इसका? सर मनुवाद तो खत्म नहीं होगा, जो इनकी मानसिकता कह रही है, जो इनकी मानसिकता कह रही है, मनुवाद किसी भी कीमत में खत्म नहीं होगा। आसार ही नजर नहीं आ रहे, क्योंकि शोषण पे शोषण, एक सोची समझी साजिश के सफाई कर्मचारियों का बेटा सफाई कर्मचारी है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, करीब 2 साल के से पेंडिंग है बोर्ड सीजी का, एक तो उसका कर्मचारी की डेथ होगी, कर्मचारी की डेथ होगी है और 2 साल तक उसको नौकरी ना मिले, बड़ी बात है सर, सोचने वाला विषय है, और मैं टारगेट बनाया जा रहा है। तो अगर उसको कर्मचारी को 2 साल तक नौकरी नहीं दोगे, उसकी स्थिति क्या होगी? वो क्या पत्थरों को बेचेगा, अपने घर की मकान तोड़ के बेचेगा, अपने जेवर देखाद कोई जेवर बच रहा होगा उसको बेचेगा, जो एवजीदार मर जाता है उसके तो कहने ही क्या है। जेवर तो बिक गए बहुत पहले, जेवर भी मैं वो कह रहा एक आध जेवर,
तो 2 साल से जो कर्मचारी को नौकरी नहीं दे रहे आप, सीजी केस पे, उसके आदमी मर चुका, उसके स्थान पे नौकरी नहीं मिल रही है, तो इससे ज्यादा जो डाउन करने की और एक मनुवाद की सोची समझी साजिश जो चली जा रही है, इसको क्या कहेंगे? इसको मनुवाद नहीं कहेंगे, इसको जातिवाद नहीं कहेंगे सर। ये तो यूनियन क्या प्रयास कर रही है इस मनुवाद को खत्म करने? देखिए सर, यूनियन प्रयासरत हैं अपनी तरफ से पूरी ठोस ताकत, तन मन धन। मैं किसी यूनियन को ये नहीं कह रहा कि कोई एक यूनियन खराब है, यूनियन सभी सुचारू रूप से काम कर रही हैं, मगर कहीं ना कहीं फिर वही बात आ गई कि हमारे शासन और प्रशासन इतने निर्दयी और इतने कुठाराघात करने वाले, प्रताड़ित करने वाले, शोषित करने वाले और मनुवाद से ग्रसित, और जो हमारे जो अपने हैं नेता, मैं सबसे ज्यादा उनको वो करता हूं कि उनके अंदर दम ही नहीं है कि वो समाज का पक्ष रख सके। पार्टी में पार्टियों के गुलाम बन के रह गए हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह नहीं बननी कर्मचारियों के इस पिछड़ेपन? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जिसको हम चुन के भेज रहे हैं वो पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं, हमारा पक्ष ही नहीं रखते आगे। वो करे ना, जो संवैधानिक पद पे हमारे जो समाज से हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? अरे हमारे समाज की इस्तीफा देना तो लड़ाई नहीं है ना, लड़ना लड़ाई है, इस्तीफा देना तो खत्म हो जाएगा। अंदर लड़ो, अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो क्या करोगे? इस्तीफा दोगे, विरोध करो, पार्टी का इस्तीफा देके विरोध करो। मगर उनके बस की कुछ नहीं है, उनके बस की गुलामी है, वो गुलामी कर सकते हैं, गुलाम हैं और गुलाम बना रहे हैं, समाज को गुलाम बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपना अस्तित्व दिल्ली सरकार व निगम सरकार अगर कर्मचारी को प्राइवेटेशन की तरफ लेकर जाती है खुले तौर से, तो यूनियनों की रणनीति क्या रहने वाली है? यूनियन की रणनीति अभी चालू हो गई है। 2 हमारे धड़े बने हुए, फ्रंट भी बना रहे, एक कोर कमेटी बनी हुई है। दोनों धड़ों ने कमर के कस ली है और वो दोनों धड़े कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक का 19 साल को, एक को अगले 26 को है, और हम दोनों को समर्थन दे रहे हैं। हमारी जो यूनियन है, हम किसी के विरोध में नहीं, हम दोनों धड़े होंगे, ठीक है, उनका आपसी मतभेद है, मगर हमारा तो किसी से मतभेद नहीं, हम दोनों के साथ में। तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यूनियन सभी प्रयासरत है और सभी अपने तौर पर अपने जितने लेवल है उनका उस लेवल पर जाके कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को कहीं ना कहीं इस ठेकेदार प्रथा में नहीं जाने देंगे, ये यूनियन कह चुकी है साफ साफ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।